गए हैं प्रोग्राम करने के लिए तो वहाँ पर कोई मसला भी बना था, तो इस दौरान आपको पुलिस को भी बीच में इन्वॉल्व करना पड़ा। उसके बाद मुझे नहीं पता वहाँ पे क्या हुआ, हमें उन्होंने घंटे डेढ़ बाद जो है जाने दिया, और मुझे जहाँ तक इतलात मिली है हमारे यहाँ लोगों को शॉर्टकट चाहिए और पैसे चाहिए, वो ओवरनाइट पैसा भी कमाना चाहते हैं, फेम भी कमाना चाहते हैं। सोहेब चौधरी की जानिब से ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि जी अली हमजा जो है वो नायला शाइला ग्रुप के साथ हैं और ये ग्रुप जो है वो ब्लैकमेल करता है। खुदा की कसम मैं इनके लिखे गए अल्फाज दोहराना भी पसंद नहीं करता। वो लोगों से ये पूछ रही थी कि क्या आप पैसों के इवज और चंद डॉलर्स के इवज अपना मुल्क छोड़ के हमारे हमसाये मुल्क में जाना चाहेंगे, अपना मजहब छोड़ के उनका मजहब अपनाना चाहेंगे। अब ये देखिए ये किस तरह की आप मतलब एक क्रिएशन कर रहे हैं। इनकी 99.99% जो ऑडियंस है वो इंडियन है, और आप इनके कमेंट सेक्शन पढ़ सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम जनाब, मैं हूं तहमीना शेख, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तहमीना शेख ऑफिशियल के नाम से। जनाब आज की वीडियो में मैं बात करना चाहूंगी अली हमजा के हवाले से। अली हमजा ने सोहेब चौधरी के साथ एक प्रोग्राम किया है जिसमें कुछ उनके मसले मसाइल और तहफ़्फ़ुज़ात भी हुए, और प्रोग्राम में हम सब ने देखा कि उसमें काफ़ी इनकी आपस में तल्ख़ कलामी भी हो रही है। सोहेब चौधरी अपना यूट्यूब पर चैनल चलाते हैं और इनकी ठीक ठाक व्यूअरशिप है जिसमें इंडियन कंटेंट से रिलेटेड सारे का सारा मामला होता है, और सोहेब चौधरी जो हैं वो रियल एंटरटेनमेंट के नाम से अपने चैनल को रन कर रहे हैं। ये क्या मामला है कि पाकिस्तान में बैठ के इंडियन कंटेंट को प्रमोट करना और उनके हवाले से गुफ्तो शनीद और बड़ी डिटेल के साथ, और ठीक ठाक उनकी व्यूअरशिप भी है, और इदारे बड़े खामोश हैं इसके ऊपर। तो ऐसा क्यों है? इदारों को खामोश नहीं होना चाहिए और अपना जो बनता है यहाँ पर उनको वो करना चाहिए। लेकिन बहरहाल क्या मामला, किस तरह हुआ ये प्रोग्राम और किस तरह से आगे मामला हुए, ये सब हम अली हमजा से बात करते हैं। अली हमजा को कॉल मिलाते हैं और अली हमजा से बात करते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम। अली हमजा, मेरी आवाज आपको आ रही है? जी 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 मिस्टर मीना, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा अली हमजा, मुझे ये बताइएगा कि जहां पर हम बात कर रहे हैं सोहेब चौधरी के हवाले से, तो सबसे पहले तो हमारी आवाम को ये बताइए कि सोहेब चौधरी अपना किस किस्म का कंटेंट जो है वो आवाम के सामने रख रहे हैं, वो लोग जिनको अभी तक नहीं पता। अच्छा मिस्टर मीना, ये सोहेब चौधरी और कुछ दीगर नाम शामिल हैं जो यहाँ पे रह के कुछ ऐसा सेंसिटिव कंटेंट करते हैं, उसके ऊपर थंबनेल में हमारे हमसाया मुल्क के झंडे लगे होते हैं, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर की तस्वीरें लगी होती हैं, और ऊपर कुछ लाइंस ऐसी होती हैं कि अगर आपके सामने इनका कंटेंट आ भी जाए तो आपको ऐसे लगेगा कि ये किसी हमसाया मुल्क में बनाई गई वीडियो, या उनका चैनल आपके सामने आ गया तो आप लोगों ने इन बहुत से अशखास को देखा तक भी नहीं होगा, बावजूद इसके कि इनके चैनल बड़े ग्रो हैं। इनकी 99.99% जो ऑडियंस है वो इंडियन है, और आप इनके कमेंट सेक्शन पढ़ सकते हैं। इनके टाइटल और थंबनेल में जो वर्डिंग होती है वो कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हिंदी में होते हैं, और मैं दरख्वास्त करूंगा जो लोग अभी तक इन्हें नहीं जान सके तो आप ये सोहेब का चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी करके है, वहां पर जाएं, और अगर आप मुझे कहेंगी तो मैं एविडेंस के तौर पे कुछ इनके थंबनेल्स आपके साथ शेयर कर दूंगा कि ये किस किस्म का सनसनीखेज मवाज पाकिस्तान के हसास मामला टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं उस अवाम के साथ जिनका उनसे लेना देना कुछ नहीं है, उनके नजरियात के ऐन मुताबिक थंबनेल बनाकर। ठीक है। अच्छा मुझे हमजा ये बताइएगा कि जब आप लोग गए हैं प्रोग्राम करने के लिए, जाहिर है आप अपनी टीम के साथ गए होंगे वहां पे, तो वहां पर कोई मसला भी बना था, कोई तस्करामी भी हुई है? जी जी मैम, मैं आपको बताता हूँ कि असल में इनकी तरीका वारदात इस तरह से है कि आपको पता है कि पाकिस्तान में बहुत से यूट्यूब पर लोग काम कर रहे होते हैं जो मेरे बड़े काबिल एहतराम है, जो अच्छा काम कर रहे हैं। अब कोई भी साहब जाके किसी से कोई पाकिस्तान के हसास मामले पे कोई गुफ्तगू करेगा तो जाहिर सी बात है कि वो शख्स ये समझते हुए कि ये शख्स पाकिस्तानी अवाम के लिए और पाकिस्तान के मसाइल पे काम कर रहा है तो वो इनको कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि इनकी वीडियोस हमारे हमसाया मुल्क में इस तरह के गलीज थंबनेल के अल्फाज के साथ देखी जानी होती है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। इन्होंने बलूचिस्तान और दीगर जो इस तरह के मामला हैं वहां पे उसके मुतल्लिक मुतनाज़े उसको बनाने के लिए इतनी अजीबो गरीब वर्डिंग इस्तेमाल की हुई है। खुदा की कसम मैं इनके लिखे गए अल्फाज दोहराना भी पसंद नहीं करता, और इनमें जब हमने इनको पकड़ा, जब हमने इनको एक्सपोज करने की कोशिश की, जब मैंने इनसे कहा कि आप अपने लिखे हुए थंबनेल पढ़ के सुना दें, तो उनमें इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं थी कि वो अपने थंबनेल और अपने टाइटल्स को पढ़ के दिखा देते। अच्छा नहीं, इस बात का जवाब आपको क्या दिया इन्होंने जब आपने कहा कि पढ़ के सुना दें? उसपे जो ये सोहेब चौधरी इन्होंने ये पैंथरा अपनाया कि मैं अगर कोई सवाल सुनूंगा तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। इन्होंने अपना कैमरा निकाला और अपने माइक से अपनी जिन आवाम के लिए ये वीडियोस करते हैं उनको
सुनाते रहे। उधर करते ये थे कि बहुत से लोग वहां पे जो मजमा लगा हुआ था वो इनसे पूछ रहे थे कि ये साहब को तो हमने देखा हुआ है लाहौर रंग पे ये प्रोग्राम करते हैं, आप कौन है? तो ये उन्हें ना ये बताते थे कि मैं कौन हूँ, और दूसरा होता ये था कि ये वहां पे बहस के दौरान जब बहुत से लोग इन्हें नहीं जानते थे तो वहां पे जब आवाम के सामने ये माइक रख के पूछते थे कि फलां जगह की क्या मसाइल है, तो वो उन्हें लगता था कि पाकिस्तानी कोई चैनल है और वो कोई मसाइल शुरू करते थे। उसके बाद मैं फौरी तौर पे जब इनका थंबनेल उस वीडियो के मुतालिक दिखाता था कि भाई आपने इस टॉपिक पे बात की है और इस टॉपिक पे जो उन्होंने लास्ट वीडियो किया उसका थंबनेल ये है, तो वो साथियों से कहते हैं कि भाई इधर है, मैं ये बात आपके साथ नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर पाकिस्तान में कोई भी मसाइल हैं भी तो ये मेरा अपना घर है, मैंने अपने घर के लोगों के साथ बैठ के इसके मसाइल हल करने हैं। हमने कुछ अर्सा पहले एक और खतून को भी एक्सपोज किया था जो यहाँ पे नफरत अंगेज जो है मवाद बनाने और फैलाने के जुर्म में मुलविस थी। वो लोगों से ये पूछ रही थी कि क्या आप पैसों के इवज और चंद डॉलर्स के इवज अपना मुल्क छोड़ के हमारे हमसाये मुल्क में जाना चाहेंगे, अपना मजहब छोड़ के उनका मजहब अपनाना चाहेंगे? अब ये देखिए ये किस तरह की आप मतलब कि क्रिएशन कर रहे हैं, ये किस तरह का कंटेंट कर रहे हैं, या क्या कर रहे हैं? मतलब सीधी सीधी की बात हो गई ना, ये तो सीधी सीधी की बात हो गई कि आप रह रहे हैं पाकिस्तान में और यहाँ बैठ के आप बेच रहे हैं अपने इंडियन कंटेंट को और आप उसको प्रमोट कर रहे हैं। अगर आपको ये बताऊं कि ये कर क्यों रहे हैं, तो मैंने इस पे जो थोड़ी सी रिसर्च की है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। असल में इनका मकसद ये है कि ये इनमें ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री में बिल्कुल भी काम नहीं किया हुआ। हमारे यहाँ लोगों को शॉर्टकट चाहिए और पैसे चाहिए, वो ओवरनाइट पैसा भी कमाना चाहते हैं, फेम भी कमाना चाहते हैं, तो फिर शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। अब मसला ये है कि अगर आपको अपने मुल्क में अपनी आवाम के लिए काम करना पड़ेगा तो आपके मुल्क की हार्डली आवाम 25 करोड़ या 30 करोड़ है, ठीक है, और इंडिया की वही आवाम 150 करोड़ है, और आप एक बड़ी मार्केट को टारगेट करते हैं। अब आपके पास कंटेंट तो होता कोई नहीं, खुद माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम करती हैं और एक अरसे से सहाबत के साथ वस्ते हैं। आप मुझे बताएं कि अगर आपने कोई भी पाकिस्तान का अंदरूनी मसला उस पर एक इंडियन व्यूअर को अट्रैक्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप मेरे से बेहतर जानती हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा अली हमजा, जहां पर हम बात कर रहे हैं इस प्रोग्राम के हवाले से, तो मैंने ये भी सुना कि जब ये प्रोग्राम आप कंटेंट जो है उसको रिकॉर्ड कर रहे थे तो इस दौरान आपको पुलिस को भी बीच में इन्वॉल्व करना पड़ा, तो जब आप पुलिस स्टेशन गए हैं तो फिर आपको कैसा रिस्पॉन्स मिला? अच्छा, बतौर पाकिस्तानी शहरी ये शख्स वहां पे अब कर ये रहा था कि ये 2 घंटे हमें मदारीपुना दिखाता रहा और वहां पे मैं ना मानू का वो एक हरबा अपनाते हुए ना सुन रहा था, और वहां पे इसको सब लोग समझा रहे थे, बात करना चाह रहे थे, अब ये ना सुन रहा था और वहां पे हुल्लड़बाजी कर रहा था। तो एक तो बतौर पाकिस्तानी मैं इस चीज को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। अगर मेरे पाकिस्तान में देखें, मैं यहाँ पे खाता हूँ, यहाँ पे बहुत सी सहूलियात लेता हूँ, मैं यहाँ के लोग मेरे अपने लोग हैं, मुझे यहाँ पे हजारों करोड़ों लाखों अल्लाह ने खुशियां दी, तो अगर वहां पे कोई मसाइल है भी तो मेरे अपने घर के मसाइल हैं। और वहां पे इन्हें बहुत से लोग ये समझा रहे थे कि भाई आप हमारे घर का अगर कोई मसला है भी तो आप अपने हमसाये मुल्क को दिखा के उस पर ववेला क्यों कर रहे हैं चंद डॉलर्स और चंद व्यूज के लिए? तो हमने उसमें जो है पुलिस को भी इंगेज किया, हमारा काम था हम इदारों को दरख्वास्त कर देते, जो हमने कर दिया। उसके बाद मुझे नहीं पता वहां पे क्या हुआ, हमें उन्होंने घंटे डेढ़ बाद जो है जाने दिया, और मुझे जहां तक इतलात मिली है कि इन्हें भी घंटे डेढ़ बाद जाने दिया था। वल्लाह आलम मैंने अपनी तरफ से कोशिश कर दी थी। उसके बाद जो इदारे यहाँ पे मौजूद हैं, आपने अपनी सहाफती जिम्मेदारियों को बड़े आसान तरीके से सरअंजाम दिया, आपने इदारे को बताया, अब जाहिर आगे इदारे की जिम्मेदारी है कि वो इन मामलों को किस तरह से हैंडल करते हैं। हमजा मुझे ये बताइएगा कि सोहेब चौधरी की जानिब से ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि जी अली हमजा जो है वो नायला शाइला ग्रुप के साथ हैं और ये ग्रुप जो है वो ब्लैकमेल करता है, इनकी बरकत मार्केट में मुलाकात भी हुई, कोई हकीकत है या महज इल्जामात हैं? अच्छा मिस्टर मीना, आप मुझे एक अरसे से जानती हैं और मैं हल्फन ये बात कह सकता हूँ, जो आपने भी नाम लिया नाइला वाइला, जो भी मैं इन खवातीन को जानता हूँ, और अगर ये इसी तरह का कंटेंट कर रहे हैं तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा। अगर ये आपने मुझे बता दिया, मैं इनको भी जरूर प्रोमिनेंट करूंगा। देखिए मेरी सिर्फ एक कोशिश ये थी कि मैं इन लोगों का चेहरा अपनी आवाम को दिखा सकूं कि भाई ये तुम लोगों को बुला फुसला के कोई बात निकलवाते हैं और उसको किस तरह से एडिट करके किस अंदाज में हमसाया मुल्क में दिखाया जाता है चंद व्यूज और डॉलर्स के लिए। मैं इनमें से किसी को भी नहीं जानता, और पहले कुछ अर्सा पहले तक ये एक वो यूट्यूबर हैं, उनके मुतालिक कहते थे कि वो मुझे इस्तेमाल कर रही हैं और मैं उनके कहने पे कर रहा हूँ। तो इस बार हमने उनको भी एक्सपोज किया, क्योंकि मेरे लिए कोई भी ऐसा शख्स
جو میرے ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ ہے اور میرے ملک کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں جہاں تک ہو سکے گا اس کے خلاف جو ہے آواز بلند کروں گا. ٹھیک ہے. اچھا حمزہ زیادہ ٹائم نہیں لوں گی آپ کا. لاسٹ کوشچن آپ سے میرا یہ ہے، یہ مجھے بتائیے گا کہ ثنا امجد کے متعلق بھی سہیب چودھری جو ہے وہ خبریں پھیلا رہے ہیں کہ ثنا امجد کے ساتھ مل کر یہ سارے کام علی حمزہ ہمارے خلاف کر رہے ہیں کیونکہ ہماری ثنا امجد سے بنتی نہیں ہے. اور ثنا امجد کو میں نے علی حمزہ کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے دیکھا بھی ہے، پتہ نہیں کسی مارکیٹ کا نام لے رہی ہیں، تو اس میں بھی کوئی حقیقت ہے یا جھوٹ ہے؟ اچھا مس تہمینہ، اگر آپ ہمارا ابھی پہلا پروگرام آن ایئر ہو چکا ہے، اگر آپ اس پہ جا کے دیکھیں گے تو سب سے پہلے ہم نے ثنا امجد کے خلاف جو پروگرام کیا تھا ہم نے وہی آن ایئر کیا. تو میرا خیال ہے کہ یہ الزامات یہیں پہ غلط ثابت ہو جاتے ہیں. اگر تو اس طرح کی بات میں کوئی بھی صداقت ہوتی تو ہم کبھی بھی ان کے خلاف پروگرام نہیں کرتے. دوسرا، جو ان میں ثنا امجد صاحبہ ہیں وہ کچھ عرصہ تک میڈیا سے وہ وابستہ بھی رہی ہیں، اور آپ یہ چیز جانتے ہیں کہ کئی بار اگر کوئی بھی پروجیکٹ ایسا ہوتا ہے، کوئی بھی وہاں پہ ہو سکتا ہے ان سے کہیں ملاقات ہوئی ہو، لیکن میں اس چیز کا ثبوت ہی ہے ان کے الزامات کی جو یہ لگا رہے ہیں کہ بھائی سب سے پہلے تو ہم نے انہی کا پروگرام چلایا. آپ کا تو ابھی سیکنڈ، مطلب کہ اس میں ہم نے 1 یا 2 کلپریٹ نہیں پکڑے، اس میں 3-4 لوگ پکڑے ہیں کیونکہ یہ آہستہ آہستہ بڑھ رہے تھے اور جو ہے پاکستان کے خلاف یہ ان کا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جتنا حساس ٹاپک پکڑتے تھے اتنے زیادہ ویوز آتے تھے، اور یہ اب ڈالر کی لالچ میں آگے سے آگے نکلتے جا رہے ہیں. تو مجھے لگا کہ اللہ نے مجھے یہ شاید اس چیز چن لیا کہ میں ان کو ایکسپوز کروں. تو میں کوئی آپ بتا رہا ہوں کہ اگر اس میں کوئی بھی صداقت ہوتی تو ہم ان کے خلاف کیوں پروگرام کرتے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے حمزہ، بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. جیسے کہ آپ کے سامنے ہم نے بات کی ہے علی حمزہ کے حوالے سے کہ علی حمزہ نے بہت زبردست قسم کا ایک پروگرام کیا ہے جس میں پاکستان میں بیٹھ کے انڈین کانٹینٹ کو بیچنا، پاکستان میں بیٹھ کے انڈیا کے پرچم کو لہرانا، پاکستان میں بیٹھ کے انڈیا کی پروموشنز کے لیے کام کرنا اور اس قسم کے جو تھم نیلز ہیں ان کو بنانا، یہ سراسر غلط ہے. اور واقعی میں اس بات پہ حیران اور پریشان ہوں کہ آپ یہاں پر بیٹھ کر کام تو کر رہے ہیں لیکن سمجھ سے باہر ہے کہ آپ کی جو ٹریفک ہے، جو آپ کو دیکھتے ہیں لوگ، جو پسند کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے انڈینز ہیں. تو یہ بڑی غلط بات ہے. میں اس بات پہ بھی بڑی حیران اور پریشان ہوں کہ اب تک ادارے اس پر کیوں خاموش رہے. جب ہم بات کرتے ہیں ایف آئی اے کے حوالے سے، سائبر کرائم کے حوالے سے، تو یقیناً یہ ان کی ڈومین میں آتا ہے. ان کو چاہیے تھا کہ وہ اب تک اس پر ایکشن لیتے. جو چیزیں قانون کے خلاف تھیں، جو چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھی، اس پر سوال جواب کرتے. لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ادارے جو ہیں وہ اب تک خاموش ہیں. بہرحال علی حمزہ نے اپنی ایفرٹ کی ہے، آواز اٹھائی ہے. اداروں کو چاہیے کہ ادارے اس پر سوال جواب کریں اور اپنا پورے کا پورا انویسٹیگیٹ بھی کریں. تھینک یو ویری مچ.